नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। आज के समय देसी गाय पर डेयरी चलाना और उसको अपनी सफलता के स्टेज पर ले जाना बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि हम कुछ अलग सोचने लगे हैं, क्योंकि आज के समय देसी गाय के नाम से तो बहुत लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, देसी गाय की उत्पादक क्षमता में गिरावट आने पर उसे उसको खूंटे से खोलकर सड़कों पर विचरण करने के लिए बाध्य कर देते थे। इसीलिए आज हमारे देश में 60 लाख से ज़्यादा जो देसी गौवंश है, वो सड़कों पर घूमने में विवश है, बेसहारा स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में यदि आप सोच रहे हो कि देसी गाय की आप डेयरी चला के सफलतापूर्वक उसे आयाम दे सकते हैं, तो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप इसके बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे, थोड़ा-सा नया विचार विमर्श करेंगे, तो आप देसी गाय के माध्यम से भी डेयरी उद्योग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज देसी गाय का जो दूध है, दूध के जो दूसरे उत्पाद हैं, जैसे दही है, घी है, पनीर है, मक्खन है या मावा है, इसकी जो डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो लोग देसी गाय के दूध का महत्व समझने लगे हैं, वो देसी गाय का दूध ही चाहते हैं, वो देसी गाय का घी भी चाहते हैं, चाहे देसी गाय का घी उन्हें 2000 रुपये, 2200 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदना पड़े। इसी तरह दूध का अभाव है कई जगह, कई शहर तो ऐसे हैं यहाँ 120 रुपये पर लीटर के हिसाब से लोग देसी गाय का दूध खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देसी गाय के दूध में की औषधीय क्षमता क्या है, उसकी पोषकता क्या का महत्व क्या है, वो हमें कई जो जीर्ण व्याधियां हैं उनसे मुक्ति दिला सकती है। और इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है, आप अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे। तो यदि आप देसी गाय के माध्यम से डेयरी चलाना चाहते हैं, डेयरी को सफलतापूर्वक स्थापित करना चाहते हैं, तो थोड़ी-सी बातों पर समझ लेने जा रहे। कुछ गायों को तुम जाते हैं, देसी गाय में कई ऐसी ब्रीड हैं, कई ऐसी नस्लें हैं जो अच्छी मात्रा में दूध देती हैं, जिसमें हम गिर को ले सकते हैं, साहिवाल को ले सकते हैं, हम राठी को ले सकते हैं, थारपारकर को ले सकते हैं, हम हरियाणवी को ले सकते हैं। ऐसी कई नस्लें हैं जो अच्छी मात्रा में दूध देती हैं। 10-12 लीटर दूध देना तो इनके लिए सामान्य बात है। और यदि इनकी खुराक पर अच्छा ध्यान दिया जाए, इनकी अच्छे से लालन पोषण किया जाए, तो इनकी दूध देने की जो क्षमता है 14-15 लीटर तक सहजता से की जा सकती है। और अगली पीढ़ी में जब ये हीट पर आती हैं, विज्ञापन होती हैं और बछड़ी को जन्म देने की स्थिति में आती हैं, तब एक थोड़ा-सा नया विचार अपने मन में बैठा लिया जाए। वो ये मन विचार ये है कि इनको जब ज्ञापन कराते हैं, जब आप इनको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, तो अच्छा बीज लें, सीमन अच्छा लें। इन्हीं की नस्ल का अच्छा सीमन लें और उसके माध्यम से जो बछड़ी जन्म लेगी, वो माँ से कम 4 लीटर दूध ज़्यादा देगी। यानी कि माँ यदि 12 लीटर दूध दे रही है, तो निश्चित रूप से उसकी बछड़ी में 16-17 लीटर के दूध की आप आशा कर सकते हैं। आप जो जितना जो विदेशी नस्ल की गाय हैं, जितना वो दूध देती हैं, उनकी तुलना में देसी गाय कम मात्रा में दूध नहीं देती। दूसरा, देसी गाय और जो बिलायती गाय है, उनमें एक अंतर भी है। अंतर ये है कि बिलायती गाय की जो ब्याने की जो स्थिति है, बच्चा देने की जो क्षमता है, वो 4-5 बार के बाद घटने लग जाती है। उनमें इसी दौरान कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। वो साल में कुछ समय तो अच्छी मात्रा में दूध देती हैं, लेकिन कुछ साल में कुछ महीने ऐसे हो जाते हैं जब उनके दूध की मात्रा अचानक गिर जाती है और वो बार-बार बीमार भी पड़ने लगती हैं। दूसरा, उनकी खुराक पर, उनकी आहार व्यवस्था पे ज़्यादा मात्रा में खर्च करना पड़ता है। बिलाती जो गाय हैं दूध तो अच्छा देती हैं, लेकिन उनको अनाज आधारित जो आहार व्यवस्था भी अपनानी पड़ती है। जबकि उसकी तुलना में हम देसी गाय की बात करें, तो देसी गाय में तो बीमारियों के प्रति काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता रहती है। बहुत सारी बीमारियों से सहजता से मुक्त रहती हैं, उनमें बीमारी नहीं होती है। वो लंबी उम्र तक उत्पादक क्षमता रखती हैं और उनको यदि अच्छे से उनका आहार व्यवस्था रखी जाए, तो सामान्य आहार से भी 18-20 लीटर तक दूध दे देती है। ऐसे बहुत सारे हमारे गौपालक मित्र हैं, जो देसी गाय पर ही अपनी डेयरी चलाते हैं और वो उससे संतुष्ट हैं। संतुष्ट इसलिए हैं कि 305, 310 दिन तक वो उनकी गाय दूध देती है। डेढ़ 1 महीने के लिए, अधिकतम 2 महीने के लिए उनको ड्राई पीरियड में रखना पड़ता है। हाँ, ये अवश्य है कि देसी गाय की जो गाय है, उसको हीट पे लाने का, उसकी हीट पे जो आने की जो स्थिति है, उसके प्रति संवेदनशील होना वो ज़रूरत है, क्योंकि जो देसी गाय की हीट पे जो प्रक्रिया है,
वो थोड़ी साइलेंट पे स्क्रीन रहती है, वो ज़्यादा अपने जो लक्षणों को प्रकट नहीं करती है। जर्सी गाय के साथ में दूसरी गायों के साथ ये समस्या नहीं होती। उसको तो आप सहजता से पहचान लेते हैं, और पहचान ना भी है तो उसे तो आप अपनी इच्छा अनुसार कभी भी गर्भधारण करा सकते हैं, कभी भी उसका ईआई करा सकते हैं। लेकिन देसी गाय के साथ भी यदि आप थोड़ा संवेदना दिखाओगे, थोड़ी-सी व्यवहार कुशलता दिखाओगे, क्योंकि डेयरी उद्योग को हम आज व्यवहार कुशलता के रूप में ले रहे हैं, उद्योग के रूप में ले रहे हैं, व्यवसाय के रूप में ले रहे हैं। तो यदि आप देसी गाय के प्रति भी थोड़ी-सी जागरूकता दिखाओगे, तो देसी गाय भी आपके लिए विलायती गाय है उसकी तुलना में अच्छी और जो आर्थिक रूप से मददगारी साबित होगी। तो उसको रखना भी आसान है, उसकी आहार व्यवस्था पर भी ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और देसी गाय की कुछ सिम्पटम कुछ लक्षणों को पहचान लेंगे, तो उसको हीट पे आकर आप समय के अनुसार उसको आप ज्ञापन करा सकते हैं, तो उसकी बच्छी पालकर भी अपनी आर्थिक स्थिति में मदद कर सकते हैं। तो देसी गाय की जो डेयरी है, उसको भी सफलतापूर्वक आप विशेष जो नीति बनाएँगे, उसे सफलतापूर्वक चला सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, देसी गाय की डेयरी चलाने वाले कई बहुत सारे मित्र हैं, जो असफलतापूर्वक इस काम को अंजाम दे रहे हैं। धन्यवाद।